हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ऑप्शन ग्रीक्स पर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल एक वीडियो आया था ऑप्शन ग्रीक्स पर विभोर गुप्ता जी का, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया था कि कैसे डेटा को पढ़ा जाता है और उसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो आज ये वीडियो उसी कंसेप्ट पर है। मैंने एक एक्सेल पाइथन बेस्ड प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम पहले तो ऑप्शन ग्रीक्स के वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और बाद में जो भी विभोर गुप्ता जी ने सिखाया है कि कैसे ये समझा जाए कि कहाँ वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है और कहाँ वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, ये हम समझते हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डेटा बता दूं जो मैंने रिकॉर्ड किया है मेरे एक्सेल पाइथन बेस्ड प्रोग्राम के साथ। तो यहाँ पे पहले हम डेटा ले लेते हैं 7 तारीख का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे डेटा प्लॉट कर रखे हैं। जैसे कि मेरे हर एक प्रोग्राम में होता है एक रेफरेंस शीट होती है, और रेफरेंस शीट में मैंने पहले एक निफ्टी का स्क्रिप्ट ले रखा है। 27 जून का मंथली एक्सपायरी का डेटा है और इसी डेटा पे हमने ऑप्शन ग्रीक्स के वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं और ये डेटा प्लॉट किया गया है। तो यूजुअली इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। तो नंबर्स में बहुत तकलीफ होती है ये समझने में कि मार्केट के ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे मैंने 2 चार्ट बना रखा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लू और रेड, जैसे ब्लू नीचे है रेड ऊपर है। तो कंसेप्ट यही है कि जो भी वैल्यू 0 से नीचे है और या तो जिसके भी माउंटेन्स बन रहे हैं बिलो जीरो लाइन, वहाँ पर मार्केट है। तो आइए समझते हैं प्रोग्राम को। पहली बात, जैसे कि विभोर गुप्ता जी ने समझाया था कि हम एक डेटम लेते हैं, ऑप्शन चेन जो 915 का होता है उसे हम डेटम कंसिडर करते हैं और उस ऑप्शन चेन के वैल्यूज़ को करंट ऑप्शन चेन के वैल्यूज से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगर कैलकुलेशन करने जाए तो आपको समझ में आएगा कि जो भी वैल्यू नेगेटिव में है वो एक्चुअल में अप्रिशिएटिंग वैल्यू है और जो भी वैल्यू पॉजिटिव में है वो डिप्रिशिएटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जून का डेटा है ये। मैं आपको डेटा भी बता दूँ, देखिए 7 जून का डेटा है और हर 5 मिनट के इंटरवल पे ये रिकॉर्ड हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियल में थोड़े ग्लिचेस थे प्रोग्राम में, जो रिजॉल्व करने के बाद 9:55 के बाद ये कंटिन्यूस हमें डेटा देता गया है। ओके, तो आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को। हम ये जो डेटा हमें मिल रहा है हम उसे वेरीफाई भी करेंगे चार्ट पर भी। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट खोल रखा है निफ्टी का। तो यहाँ पे 7 जून का डेटा है। ठीक है, तो आते हैं समझते हैं प्रोग्राम पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9:27 पे जब पहला हमें सिग्नल मिला, वहाँ पे हमें पहले ही बता दिया था कि मार्केट जो है बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे -51.31 का वैल्यू बताया गया है और पुट वेगा साइड वैल्यू पॉजिटिव में 18.21। तो इससे क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट बुलिश है। और क्योंकि हमारे पास इससे पहले के वैल्यूज़ नहीं है तो मैं आपको वो एप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग कंसेप्ट भी समझा देता, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो पहला डेटा से हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट बुलिश रहेगा। अब आते हैं 9:55 के डेटा पर। यहाँ पे देख सकते हैं -41.42 है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉल साइड वेगा अप्रिशिएट हो रखा है और पुट साइड वेगा जो है वो 16.58 पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, इसलिए डिप्रिशिएट ही हो रहा है पुट साइड वेगा। हमें यूजुअली देखना होता है कि कहाँ पे हमें एक बड़ा मूव मिल पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:02 पर -41 से -69 हो गया वैल्यू। तो इसका मतलब है 28 पॉइंट्स का कॉल का वेगा जो है वो अप्रिशिएट हुआ है और वही जगह पर पुट का वेगा जो है 16 से 26 हो गया, मतलब 10 पॉइंट डिप्रिशिएट हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक बड़ी मूव आनी चाहिए और ये मूव हमें चार्ट पर देखनी होगी। तो चार्ट पे हम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:02 पर, ठीक है, 10:05 पर हमें एक ग्रीन कैंडल मिली है। ठीक है, इसके बाद एक और डेटा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:22 से 10:27 के बीच में डेटा जो है -41 से -62 हो रखा है और यहाँ पे पुट और डिप्रिशिएट हुआ है। तो 10:27 का डेटा देखने जाए
देखिए 1025 1030 पे हमें एक डोजी मिला है और यहाँ से एक मूव आया है, ठीक है। तो ये एक मूव जो है वो है 22,988 से लेके ओपन जो हुआ था 22,990 से लेके हमें 23,041 पे ये क्लोज हुआ है। तो समवेयर अबाउट 50 पॉइंट्स। तो 50 पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ ATM अगर हम रुपी वैल्यू में कन्वर्ट करने जाए तो इट्स अबाउट 20 to 25 और रुपीज़। तो ये आराम से हम गेन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से। आगे भी डेटा वेरीफाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू अप्रिशिएट ही होते जा रहा है, -62 से -65, 66, -80। तो 1027 से 1042 तक डेटा जो था वो बुलिश ही था। तो यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये चालू हुआ और यहाँ तक वो अभी तक हमें डेटा वाइज बुलिश ही बता रहा था। ओके, आते हैं एक और डेटा पॉइंट देख लेते हैं कि क्या वहाँ से भी मार्केट मुड़ा है या नहीं। अब यहाँ पे अगर हम देखने जाए -93 से -96 हुआ है, तो ज़्यादा वैल्यू अप्रिशिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर -93 से यहाँ पे देखने जाए तो 163 तक पहुँच गया, 1152 तक। तो अगर हमने 1127 का भी ट्रेड लिया होता तो हमें एक मूव अपसाइड मिला होता, ठीक है। 1127, तो यहाँ पे देखिए 1125 ये है, 1130 अगर यहाँ पे भी हमने बाई किया होता नेक्स्ट कैंडल पे जो कि था 23,076 और उसके बाद क्लोज जो हुआ 23,138। तो अबाउट 75-80 पॉइंट्स का मूव मिला है। तो इन रुपी टर्म्स हम देखने जाए तो इट्स अबाउट 40 रुपीज़ पर लॉट। अच्छा इंडिकेटर है, मैं तो कहूँगा एक लीडिंग इंडिकेटर है, जैसा विभोर गुप्ता जी ने भी कहा था। इससे हम एक्चुअल में मूव्स पकड़ सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ओके, सिमिलरली आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट कहाँ नेगेटिव रहा है या तो कहाँ वो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 10:02 से लेके मतलब 10:07 से लेके 10:22 तक मार्केट जो है वो एक नेगेटिव फेज में था। मतलब कॉल वेगा जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था और -41 तक आ गया था। तो 10:07 से 10:22 का डेटा देखोगे तो आपको एक साइडवेज मूवमेंट दिखेगा या तो एक थोड़ा सा डाउनफॉल दिखेगा। तो ये था 955, ये 10:2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन उसके बाद नीचे आया। तो अगर डेटा आपने सही से पढ़ लिया तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में या तो कोई भी स्क्रिप्ट में आप लेना चाहो। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें हमने बहुत सारे स्क्रिप्ट दे रखे हैं। हमें जो भी स्क्रिप्ट में चाहिए वो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था निफ्टी का। और क्योंकि ये डेटा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि हम कैसे इसे इंटरप्रेट करें। अब जैसे हमने कॉल वेगा और पुट वेगा को इंटरप्रेट किया, वैसे कॉल डेल्टा और पुट डेल्टा को भी इंटरप्रेट करने को आना चाहिए, कॉल गैमा पुट गैमा को भी करने को आना चाहिए। तो मैंने इसे कलर कोड कर रखा है। जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम ग्रीन्स दिखे तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको एक अच्छा बाइंग सिग्नल है। जहाँ पे भी मैक्सिमम रेड दिखे वहाँ पे आपको एक सेलिंग सिग्नल है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि वैल्यूज़ कितने अंतर पर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो -99 है, 45 है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मार्केट गिरेगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। अभी मैं आऊँगा उस दिन का भी डेटा लूँगा जिसमें मार्केट प्योरली बियरिश था और उसमें कैसे डेटा हमें दिख रहे थे। ओके, तो आते हैं एक और डेटा पॉइंट पे, जैसे कि 4 तारीख का डेटा हम ले लेते हैं। देखिए ये है 4 तारीख का डेटा है, 9:15 से रिकॉर्ड होना शुरू हुआ था और ये सारे डेटा पॉइंट हैं। अब यहाँ पे देखिए 23,013 पे खुला था मार्केट, 9:15 का डेटा जो पंच हुआ है और वहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ। अब जैसा हमने पिछले बार देखा था पिछले डेटा फाइल पे, यहाँ पे देखिए कॉल वेगा जो है प्लस में है, तो हमें पहले ही सिग्नल से समझ में आ गया था कि मार्केट नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे -62.88 है। मतलब पुट साइड वेगा जो है वो अप्रिशिएट हुआ है और कॉल साइड वेगा जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। और यहाँ पे इतना ही नहीं, आप देखिए 920 पे तो आपको -62 दिख रहा है, 925 पे लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब पुट साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 925 पे अगर हम देखने जाए 4 तारीख का डेटा, 4 तारीख वैसे इलेक्शन डे था। देखिए ये 4 तारीख का डेटा है,
915 से 920 पे हमें सिग्नल मिल गया था कि मार्केट प्योरली बेयरिश है और वो नीचे ही आया। अगर 920 पे भी अगर ट्रेड लिया जाता, हालांकि ये न्यूज़ बेस्ड था सारा, उस समय विक्स बहुत हाई था तो ट्रेड तो रेकमेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ डेटा आपको समझा रहा हूँ कि 920 पे ये नेगेटिव डेटा ही था हमारे पास कि मार्केट बेयरिश रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 4 तारीख पे देखिएगा -151, -236, 930 तक बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गया। उसके बाद आप देखिएगा -236 से -198 आ गया और यहाँ पे भी थोड़ा अप्रिशिएट हुआ और उसी वजह से हमें एक थोड़ा अपसाइड मूव मिला। ठीक है, तो अगर फिर से देखने जाए डेटा पॉइंट पे 4 तारीख में कहाँ पे फिर से नेगेटिव हो गया है वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 124, 115 to 119 और यहाँ पे 11 से 8 हुआ। यहाँ पे पुट कॉल अप्रिशिएट हुआ है और पुट भी अप्रिशिएट हुआ है 10:15 पर। उसके बाद देखिएगा -119 से -166 हो गया और ये 8 से 10 पे पहुँच गया। तो मतलब 10, 10:30 के करीब हमें फिर से एक सिग्नल मिला है शॉर्ट साइड के लिए। ओके, तो अगर चार्ट पे देखने जाए 10:30 के करीब, ठीक है, 10:10, 10:15, 10:20, 10:25 और यहाँ पे अगर यहाँ से भी आपने सेल किया होता तो ये था 22,677 और यहाँ तक आप मूव खींच सकते थे, मतलब 700 पॉइंट का मूव मिला था आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के बेसिस पर। ओके, आगे भी डेटा देख लेते हैं, जैसे कि देखिए -174 से -239 हुआ, बाद में 211, अभी 10:54 पे फिर से इसने बताया कि मैं फिर से गिरने वाला हूँ और -251 से वो -385 पहुँच गया। तो 10:54 पे भी हमें एक शॉर्ट सिग्नल मिला था 1054, 1055 सारे नीचे ही थे। अभी हमें जो देखना है वो 1150 या 12 के पास देखना है डेटा। तो 1150 के पास देखने जाए, देखिए 1134, 40, 44, अब यहाँ पे देखिए 1154 पे 380, 353 से 380 हुआ, बाद में 413 बढ़ता ही गया। तो यहाँ पे भी 1154 के पास हमें एक ट्रेड मिल रहा है शॉर्ट साइड का। डेटा कैसे रीड किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए यहाँ पे 1155 पे ये हमें नीचे का सिग्नल दिया और यहाँ से भी अगर हमने शॉर्ट किया होता 891 से लेके हमें 297, फिर से 600 पॉइंट का मूव मिला है। तो आपने देखा कि कैसे डेटा वर्क करता है। यूजुअली ये 4 तारीख का डेटा को कंसिडर नहीं करना चाहिए बिकॉज ये प्योरली न्यूज़ बेस्ड था। फिर भी हमें जो प्रोग्राम है उसने अच्छे सिग्नल्स दिए हमारे ट्रेड्स के लिए। ठीक है, जैसे कि प्रोग्राम आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मान लीजिए आपने एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना रखा है सुबह से और आपको पता चल जाए कि मार्केट गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप या तो दूसरे साइड प्रोटेक्शन लोगे या तो दूसरे साइड आप स्क्वायर ऑफ करके आप बैठे रहोगे और या तो इन द मनी कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी है इसमें और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप स्ट्रैटेजी के बेसिस पर भी जा रहे हो तो। ओके, एक और दिन का डेटा ले लेते हैं, डेटा में समझ में आएगा। जैसे 5 तारीख का डेटा है हमारे पास, वैसे डेटा तो बहुत सारे पड़े हैं, जैसे मैं बता दूं आपको। देखिए ये सारे डेटा पड़े हैं जो डेटा एनालिसिस में करता हूँ, इसे बहुत सारे मॉडल्स पे भी रन करके मैंने देखा है। तो यूजुअली ये चीज़ वर्क कर रहा है, स्टैटिस्टिकल मॉडल पर भी ये काम कर रहा है। तो मैं आऊँगा वो भी आउटपुट या तो कंक्लूजन जो भी वो दे रहा है उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आते हैं 5 तारीख के डेटा पर। अब 5 तारीख का डेटा भी हमें सिंपल तरीके से समझना है। जैसे ये 5 तारीख का डेटा है, ट्रेडिंग व्यू, ओके, और ये डेटा है, सॉरी ये तो नहीं, इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये 5 तारीख का डेटा है और यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह से डेटा नेगेटिव बता रहा था। 920 को डेटा जो है फुट साइड पहला डिप्रिशिएट हुआ है -21.42 और 925 को एक बड़ा मूव हमें बता रहा है प्रोग्राम की मार्केट नीचे गिरेगा। तो
920 को भी अगर ट्रेड लिए होते हैं तो 925 तक हमें एक अच्छा मूव मिल जाता। ठीक है, 920 का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 950 920 का एक चार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,795 तक का हमें ट्रेड मिला हुआ है। ओके, और जैसे कि ये आप प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें मैंने 5 मिनट का इंटरवल रखा है क्योंकि नॉइसेस कम होते हैं। आप इसे 3 मिनट के इंटरवल पे भी रन कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपको और जल्दी सिग्नल्स मिल जाएंगे कि कब आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि डेटा कैसे पलट गया। -81 से सीधा -13 पे आ गया और ये 64 से 39 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉल एप्रिशिएट हुआ है और पुट डेप्रिशिएट हुआ है, और यही कारण है कि यहाँ पे हमें एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला। ओके, इसके बाद फिर से देखिएगा डेटा को, -69 से -66 थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ और ये वैसे के वैसे ही रहा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ रहा है, इसीलिए आपको एक छोटा सा फॉल दिखा है यहाँ तक का। ठीक है, अब अगर डेटा हम देखने जाए 9:55 और 10 बजे का डेटा भी देखने जाए, तो यहाँ पे हम देखें 9:55 को -46 से -52 हुआ है और 62 से 70 हुआ है। तो यहाँ पे तो हमें अभी भी बता रहा है कि मार्केट नेगेटिव रहने वाला है, लेकिन इसके बाद का डेटा देखेंगे 52 से -51, 70 से 71.37, फिर भी ये नेगेटिव साइड बता रहा है, मतलब शॉर्ट साइड बता रहा है। इसके बाद देखिए 71 से 59.9 और 51 से -34। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेगा डेप्रिशिएट हुआ है पुट साइड और यहाँ पे कॉल साइड वेगा एप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है 10:05 पर। देखिए 10:05 में आपको एक ट्रेड बनता मिल रहा है और यहाँ पे आपको 22.56 तक का मूव मिला है 22,947 से। ओके, इसमें और भी आगे देख सकते हैं, जैसे कि हमें जो मूव पकड़ना है वो ये वाला मूव होगा 10:25 से 10:30 का। ठीक है, 10:30 का, तो डेटा वो भी देख लेते हैं। तो 10:25 से 10:30 देखिए अब 40.62 से लेके 5.47 आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है हमारे लिए कि 40 साइड था, 40 + 40 पे था पुट साइड और वो 5 पे आ गया, मतलब वेगा एप्रिशिएट हुआ पुट साइड 10:15 से 10:20 के बीच में, और कॉल साइड वेगा डेप्रिशिएट हुआ। तो यहाँ पे भी मार्केट शॉर्ट ही दिखा रहा था हमें कि नीचे जाएगा, तो ये कंटिन्यूस ट्रेंड चला। लेकिन इसके बाद देखिए 10:30 को अचानक से डेटा पलट गया, 0.78 से 10 पे आ गया, मतलब पुट साइड वेगा अचानक से डेप्रिशिएट हुआ और एक 67 से प्लस पे आ गया 56। तो यहाँ पे वैल्यू एप्रिशिएट हुआ। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपको समझने के लिए। मैं बताऊंगा कि मैंने इसके अलावा भी क्या कर रखा है, कलर कोडिंग के अलावा भी क्या कर रखा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे 10:40 पे हमें एक अच्छा सा मूव मिला था कि हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही सारे डेटा है, डेटा पॉइंट को हमें समझना होता है। एक जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वैसे हमें ये डेटा जो है डेटा एनालिसिस करके हमें सर्टेन लेवल्स डिफाइन करने होते हैं इस डेटा पॉइंट पर, तभी हम अच्छे ट्रेड्स ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10:40 पे भी अगर आप डेटा देखने जाओ, 10:40 से हमें एक बहुत अच्छा मूव ऊपर के साइड मिला है। 10:35 10:40 देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव ऊपर के साइड मिला है। और अगर मूव भी देखने जाए तो 22,047 से लेके 22,348, लगभग 200 पॉइंट का मूव, सॉरी 300 पॉइंट का मूव। एटीएम वाइज अगर जो भी इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए तो 20-25 पॉइंट भी बहुत होते हैं, जो बहुत सारे लॉट्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिससे वो एक अच्छा सा मूव कैटर कर सकते हैं। इसमें मैंने एक और चीज़ दे रखी है, जैसे आपने देखा होगा सब जगह एक ग्राफ बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये अब समझना चाहे तो सिंपल ही है वैसे, लेकिन ये अगर आप जिस दिन ट्रेड कर रहे होते हो सुबह से डेटा देखना चालू करोगे तो ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, ये पहले सीधी होती है और ये जैसे जैसे जो साइड पे मूव करती है उस साइड पे मार्केट चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट अलग है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ ये माइनस साइन पर है, मतलब बिलो 0
वाले वैल्यू के ऊपर बेस होता है। लेकिन इस चार्ट को छोड़ देते हैं, इस ग्राफ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल है, मैं दिन भर सिर्फ ये ग्राफ, ये चार्ट देखता रहता हूँ और इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सा रंग नीचे है। तो देखिए जीरो लाइन के नीचे ब्लू है, तो मतलब मार्केट बुलिश है। जहाँ जहाँ माउंटेन बन रहे हैं ब्लू जीरो लाइन के नीचे, वहाँ मेरा एक ट्रेड बनता है। तो वहाँ मैं ट्रेड लेते जाऊँगा। जैसे 10 साढ़े 10 को मेरा एक ट्रेड बना है, यहाँ पे 10-15 को भी मेरा एक ट्रेड बना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो डेटा है, उसी को मैंने चार्ट में इंटरप्रेट किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिया होता ट्रेड जो कि है 11 से 11:15 के बीच में, तो एक बड़ा वाइल्ड मूव मुझे मिला है, लगभग 300 पॉइंट का। तो ये चार्ट को भी आप रेफर करके आप अपने ट्रेड्स डिफाइन कर सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर हम 7 तारीख का भी डेटा देखने जाए, ठीक है, ये 7 तारीख का था, ये 5 तारीख का डेटा भी देखने जाए, तो यहाँ पे देखिए पहले रेड माउंटेन है माइनस में, उसके बाद ब्लू, बाद में फिर 2 रेड आया। तो ये सारे ट्रेड्स डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बड़ा रेड माउंटेन है, वो जीरो के ऊपर बना है, तो उस समय मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 माउंटेन बने हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है विभोर गुप्ता जी का। जिन्होंने भी इस कंसेप्ट को यूज़ किया है, श्योरली उनके ट्रेड्स इंप्रूव हुए हैं। आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का यूज़ करने से। हम लाइव ट्रेड तो ले नहीं सकते, लेकिन मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं लाइव ट्रेड करके आपको बताऊंगा कि कैसे निफ्टी में ट्रेड किया जाता है इस प्रोग्राम के द्वारा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई कमेंट है या तो कोई भी क्वेरी है, वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे सर्विसेज में आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है।